यूपी की राजनीति में बीजेपी अखिलेश को अपने ही मैदान में घेरना चाहती है, जिसमें दंगा, जिन्ना, पाकिस्तान और गुंडा राज का मुद्दा है। तो वहीं अखिलेश यादव अपनी लड़ाई को अपने मैदान पर लाना चाहते हैं, जिसमें महंगाई, किसान और लाल रंग है। वैसे तो लाल रंग हमेशा से समाजवादी पार्टी का पसंदीदा रंग रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में अखिलेश इस लाल रंग को सियासी लड़ाई में अहम हथियार बनाने जा रहे हैं। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटी लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है। इसलिए अखिलेश बार बार इस लाल पोटली का जिक्र कर किसानों के लिए संकल्प ले रहे हैं। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटी लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपी के दौरे कर रहे थे, तो उन्होंने लाल टोपी पर तंज कसा था और लाल टोपी को यूपी के लिए रेड अलर्ट बता दिया था। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। अखिलेश ने इस मुद्दे पर कई बार खुलकर बोला है, लेकिन अब जब अखिलेश पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी से जयंत चौधरी के साथ टक्कर लेने के लिए उतर रहे हैं, तो अब वो किसानों के नाम पर बात बात में झट से लाल पोटली निकाल कर रख देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून वापस लिए हैं, आज तक किसानों को नहीं समझा पाए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहिए कि 3 कानून लाए थे, तो तीनों कानून उनके हक में कैसे थे, और जब तीनों कानून हटाए उन्होंने, तो तीनों कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने दंगा और पलायन को याद दिलाकर जनभावनाओं के जख्मों की याद दिलाई है, तो अखिलेश ने पोटली दिखाकर किसानों का मुद्दा उठाया है। वैसे भी किसान आंदोलन के बाद किसानों का मुद्दा बीजेपी के लिए कमजोरी बना हुआ है, इसलिए वो इसकी चर्चा नहीं करती, लेकिन अखिलेश उसी मुद्दे को बार बार उठाकर बीजेपी पर चोट कर रहे हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कहा, आज सोचो मुख्यमंत्री जी को क्या याद आया, अब्बा जान। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और जो पहलवान हार जाता है, आप में से कोई कुश्ती पहलवानी जानते हैं? जो पहलवान हार जाता है तो वो क्या नहीं करता बताओ? कभी काटता है, कभी नोचता है। तो ये लोग पहलवान वो लोग हैं जो हार चुके हैं, जनता ने हराया इनको, किसान हरा रहा है इनको। अगर अखिलेश और जयंत किसानों को अपने साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी भी किसानों के लिए किए गए कामों को अलग तरह से जनता के सामने रख रही है। इससे पहले गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। चीनी मिलें जब मर्जी तब बंद हो जाती थी, किसान ताकता रह जाता था, उसकी उपज ही नहीं खरीदी जाती थी। और पिछले 5 साल के अंदर आपने देखा होगा, जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिल चलेगी। और इस समय तो हम 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं। 70% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हम इस सीजन का कर चुके हैं। अब अखिलेश की तरफ से किसानों के लिए खास वायदे किए जा रहे हैं, और फिर बीजेपी भी किसानों के लिए किए गए कामों को गिना रही है। अखिलेश और जयंत ये बखूबी जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी से टकराने के लिए किसान और उससे जुड़े मुद्दे बहुत बड़ा हथियार है।
इसलिए जब दंगा, पलायन, जिन्ना और पाकिस्तान के तीरों से अखिलेश को घेरा जाता है तो अखिलेश किसान और उससे जुड़े मुद्दों को ढाल बनाकर खड़े हो जाते हैं।